अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। फर्स्ट ईयर में आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस के बारे में है। मैट्रिसेस से इस बारे में इससे पहले हम नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। अब मैट्रिसेस के कंसेप्ट को थोड़ा सा एडवांस करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखना है, थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स पे ज्यादा फोकस करना है। नाइन्थ क्लास में हमने सिर्फ 2x2 के मैट्रिसेस देखे और डिटर्मिनेंट को सिर्फ एक्सपैंड करना सीखा और कुछ नहीं जाना, कोई प्रॉपर्टीज नहीं सीखी। तो चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आज हमारा एसएलओ है अप्लाई मैट्रिक्स ऑपरेशंस, addition, subtraction and multiplication of matrices with real and complex entries। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप एसएलओ को देख रहे हैं, ये एसएलओ नाइन्थ क्लास से बहुत ज्यादा मुशाबत रखता है। आप पहले ही मैट्रिसेस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। यहां पर बस मैट्रिसेस का स्केल ऑर्डर थोड़ा सा हाई हो जाएगा और कंप्लेक्स एंट्रीज आ जाएंगी। पहले हमने नाइन्थ क्लास में सिर्फ रियल एंट्रीज की हैं, 2 3 1 2 अंडर रूट दिस दैट। अब हम कोशिश करेंगे कि हम कंप्लेक्स एंट्रीज वाले मैट्रिसेस को भी सोल्व करें। एसएलओ स्टूडेंट्स आपको क्लियर है, लेकिन आज इस एसएलओ का एक हिस्सा मैं कवर करूंगा और एक हिस्से में आपको मैट्रिसेस की एसेंस समझाऊंगा कि मैट्रिसेस किस बला का नाम है, ये क्यों हम पढ़ते हैं, ये कैसे बने थे, इसका फायदा क्या है। ठीक है जी। तो मैंने आज का जो फर्स्ट टॉपिक आहज किया इसमें से वो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन है। चलें जी, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। एक तस्वीर आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रही है इस वक्त। तस्वीर के सेंटर में लिखा है जी टाइप्स ऑफ डाटा। ये तस्वीर का मकसद हरगिज नहीं है ये कि आप डाटा की टाइप समझें। डाटा की टाइप समझाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि हमारे अराउंड, हमारे इर्द गिर्द हर चीज ही जो है वो इंफॉर्मेशन है। अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन ही है। आप हिसाब किताब कर रहे हैं, पैसों की ट्रेड कर रहे हैं, कोई चीज जमा कर रहे हैं, कोई चीज पका रहे हैं, कोई चीज आप यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ, ये सारी इंफॉर्मेशन एक डाटा है। अब इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन एंड ऑफ हम पिछली कई सदियों से डिफरेंट टूल्स बनाते आ रहे हैं ना डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। कभी आपने डाटा को रिप्रेजेंट किया सेट्स की शक्ल में, कभी आपने डाटा को रिप्रेजेंट किया इंटरवल की शक्ल में, कभी आपने डाटा को एज इट इज लिखना प्रेफर किया, कोई उसकी शॉर्टकट फॉर्म बना ली। लेकिन जितने भी तरीके डाटा को रिप्रेजेंट करने के थे, डाटा को गैदर करने के थे, उन सब तरीकों में एक फॉल्ट था। उस फॉल्ट पे जब हम नजर दोहराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैट्रिसेस कैसे इन्वेंट हुए, क्या वजह बनी कि हमें मैट्रिसेस बनाने पड़े। देखिए सिचुएशन देखें, ये डाटा है आपके सामने। सम ट्रांसपोर्ट ऐप यूजर्स इन 4 months, कोई ऐप आती है लाहौर शहर में, राइड हेलिंग सर्विस है। इसका 4 महीने में यूजर्स का लॉगिन है कि इतने लोगों ने साइन अप किया या इतने लोगों ने ज्वाइन किया, 2500, 2700, 3500 और 4800। ये सारा डाटा एक सेट की शक्ल में आपके सामने है। डाटा था मेरे पास, 4 एंट्रीज थी मेरे पास, 4 महीनों का रिकॉर्ड था लाहौर शहर का, किसी ऐप का, साइन अप आईडीज का।
उसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सेट्स की शक्ल में मैंने डाटा रिप्रेजेंट कर दिया। नीचे उसी ऐप का डाटा है, लेकिन अब शहर जो है वो लाहौर से क्या हो गया, कराची। कराची में 4 महीनों का रिकॉर्ड आपके सामने मेंशन है, आपके साथ शेयर है। ये भी एक सेट है। डाटा एक ऐप का है लेकिन दो अलग अलग शहरों का है, लाहौर का और कराची का। दोनों के यूजर्स की आप तादाद भी देख लें। कराची क्योंकि बड़ा शहर है, वहां पर ज्यादा लोगों ने इस ऐप में लॉगिन किया होगा या इसको यूज किया होगा। ठीक है। अब इसमें एक फॉल्ट है। सेट्स बन गए, वेरी गुड, कोई मसला नहीं। सेट्स बन गए, वेरी गुड। डाटा रिप्रेजेंट हो गया, कोई मसले की बात नहीं। ओके ओके। लेकिन आपको पता है ना कि सेट्स की लिमिटेशन है। सेट्स की लिमिटेशन क्या है कि अगर नेक्स्ट मंथ भी 2700 की जगह 2500 लॉगिन्स होते तो क्या मैं इसको एंटर कर सकता था बॉयज? पहले माह भी 2500, दूसरे माह भी 2500, क्या ये मैं एंटर कर सकता था? रेहान, शाबाश। वाई आई कैन नॉट एंटर 2500? शाबाश, सोचें थोड़ा सा। क्योंकि ये सेट्स हैं। तो जो सेट थ्योरी हम फॉलो करते हैं, वो सेट थ्योरी ये कहती है कि एक सेट में डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स होने चाहिए, अलग अलग हो, सेम एंट्रीज ना हो। यहां पर हमें सेट्स की लिमिटेशन नजर आ गई कि अगर सेम एंट्री आ जाती तो डाटा को सेट में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब अगली चीज इसमें यह है कि देखो, दो तरह का डाटा है, एक लाहौर का एक कराची का। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता ये दो डायमेंशंस जो है, ये दो तरह का डाटा जो है, ये एक ही साथ रिप्रेजेंट हो जाए, जिसमें मुझे इसको एनालाइज करना भी आसान हो जाए। फिर अगर इसमें रेपिटेशन भी आ जाए, कोई वैल्यू रिपीट भी हो जाए, तो भी मेरा काम हो जाए। अब आप सारे सोच रहे होंगे सर कि अगर दोनों को ही रिप्रेजेंट करना है तो एक बड़ा सारा सेट बना दें, उसमें इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दें। अब अगर मैं ऐसा करूंगा कि एक ही सेट बनाता हूं, उसमें ये ऊपर वाली 4 एंट्रीज भी लिख देता हूं, नीचे वाली भी 4 एंट्रीज लिख देता हूं, टोटल मेरे पास 8 एंट्रीज हो गई। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश कि इसमें से कौन सी एंट्री लाहौर की थी, कौन सी एंट्री कराची की थी? आप तरतीब से डाटा लगाते हैं, लेकिन फर्ज करो कराची में छोटा डाटा आ जाता है, वो तो सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर उसके बाद लाहौर की कोई टर्म आ गई, फिर कराची, फिर लाहौर। डाटा पढ़ने के काबिल नहीं रहा, अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं रहा। तो यहां पर देखो, हमें जरूरत महसूस हो रही है कि डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि मल्टी डायमेंशंस डाटा जो है वो रिप्रेजेंट हो जाए। इसके लिए हमने मैट्रिसेस का सहारा लिया। तो मैट्रिसेस जो थे वो डाटा को गैदर करके मैनिपुलेशन करने के लिए थे, परफॉर्म करने के लिए थे वेरियस ऑपरेशंस को। लेकिन फायदा मैट्रिसेस का यह था कि इनमें रिपीटेड एंट्री भी आ सकती है, एक मैट्रिक्स में मल्टी डिमेंशन डाटा भी आ सकता है। अब ये जो डाटा आप देख रहे हैं, इस डाटा को अगर मैं ऐसे लिख लूं, लाहौर, कराची, कितने माह थे मेरे पास? 4 माह का डाटा था मेरे पास। 4 माह का डाटा था। मंथ 1 लिख लिया, मंथ 2 लिख लिया, आप कोई भी लिख लें रिप्रेजेंटेशन इसमें। 4 माह का मेरे पास डाटा था। डाटा देखते हैं, लाहौर का था 2500, 2700, 2500, 2700 एंड 3500।
अच्छा, कराची का देखते हैं जी डाटा। कराची का मेरे पास था 4500, 6500, 6850 एंड 7500। मैंने क्या किया, आपने देखा, मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा की, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा की, चार वर्टिकल लाइंस ड्रा की और उसमें डाटा को अरेंज कर दिया। अब मुझे पता है अगर मैं पहली लाइन में खड़ा होकर डिस्कस करूंगा तो मैं लाहौर के डाटा को देख रहा हूं, दूसरी लाइन में खड़ा होकर देखूंगा तो मैं कराची का देख रहा हूं। अगर मैं ऊपर से तीसरे कॉलम में आता हूं तो तीसरे महीने की बात कर रहा हूं, ऊपर से पहले कॉलम में अगर आता हूं तो पहले कॉलम की बात कर रहा हूं। अब आपने देखा एक ही फॉर्मेट में दोनों किस्म का डाटा कितने अच्छे तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मैट्रिक्स की अफादियत है। अब इसको अगर आप अपने 9th क्लास के नॉलेज इस्तेमाल करते हुए लिखना चाहो, 9th क्लास का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए लिखना चाहो तो ये सीधा सीधा इतना छोटा सा बन जाएगा, 2500, 2700, 2500, 2700, 3500, 4300। ठीक है जी, 4500, 6500, 68, 50, 7500। ये एक मैट्रिक्स बन गया स्टूडेंट्स। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल हमने देखी, इस एग्जांपल से हमने रियलाइज किया कि वाई मैट्रिसेस वर नीडेड इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। मल्टी डिमेंशन डाटा एक ही जगह पर रिप्रेजेंट कर दिया, मैन्युपुलेट कर लिया, जब आगे आप ऑपरेशन सीखेंगे। गॉट इट। एक मजीद एग्जांपल देखते हैं। अब आपने खुद सोचना है, ये मेरे पास एक रा डाटा है, रफ सा डाटा। स्क्रीन प्लीज। स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर बनाना चाहता हूं मैं। स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर 3 दिन मैंने लिए और 4 बच्चे ले लिए, अहमद, सना, अली एंड आयशा। 4 स्टूडेंट्स मैंने लिए और 3 दिन लिए। इनके तीनों दिनों का, चारों बच्चों के तीनों दिनों का हिसाब मेरे सामने आ गया कि मंडे को जो है अहमद प्रेजेंट था, अली एब्सेंट था, आयशा प्रेजेंट थी। 4 बच्चे, उनके तीनों दिन की अटेंडेंस का हिसाब मेरे सामने आ गया। अब अगर आप एक टीचर हैं, आप अगर एक टीचर हैं, अब आप अटेंडेंस रजिस्टर कैसे बनाते हैं? सोचें। फिर मैं आगे जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप टीचर हैं, आप अटेंडेंस रजिस्टर बना रहे हैं, आप कैसे बनाएंगे? रेहान बोलिए। सर स्टूडेंट्स को एक साइड हॉरिजॉन्टल पे एक्सेस और स्टूडेंट्स लिख डेज देंगे, को हाँ जी। वर्टिकल एक्सेस, एक को वर्टिकल और एक को हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे लेंगे। शाबाश। एक्सिस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, एक हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में और डेज जो हैं वो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि रोज और कॉलम्स। ये देखें, और ऐसे ऐसे ही बनाएंगे। यस एक तरफ मेरे बच्चे आ गए, ऊपर दिन आ गए। स्टूडेंट्स डेज, ये उनकी अटेंडेंस। अब मैं किसी भी जगह पर खड़ा होता हूं, मैं खड़ा हूं इधर, मुझे पता चल गया कि मैं सना की बात कर रहा हूं और सना की ट्यूसडे की अटेंडेंस को डिस्कस कर रहा हूं। मैं सना की बात कर रहा हूं और उसकी ट्यूसडे की अटेंडेंस डिस्कस हो रही है। इधर करता हूं तो आयशा की वेडनेसडे की अटेंडेंस डिस्कस हो रही है। क्लियर? अब इसमें से मैट्रिक्स बनाता हूं मैं, मैट्रिक्स बनाता हूं जी, PPAP।
पी पी ए पी, बाकी एलिमेंट देखते हैं, ए पी ए पी, ए पी ए पी। फिर मेरे पास क्या है, पी पी ए पी। सॉरी माय बैड, तीसरा पी है और ये ए है। अच्छा जी, ये मैट्रिक्स बन गया। लगे हाथ तो इसका ऑर्डर भी फाइंड कर ले, 9th क्लास में हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा। शाबाश, मुझे बताइए कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? इसमें 4 रोज हैं और 4:3. 3 कॉलम्स हैं। 4/3, 4/3। पहले हमेशा रोज लिखते हैं, बाद में हमेशा कॉलम्स लिखते हैं। जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, देखें मैं क्या करने लगा। आपने बताना है मुझे मैंने क्या किया। शाबाश रेहान, बताइए मैंने क्या किया। सर इसको बाइनरी उसमें रिप्रेजेंट कर दिया, 0 और 1 में। मेरा जो प्रेजेंट और एब्सेंट वाला निजाम था, जो प्रेजेंट और एब्सेंट वाला सिनेरियो था, उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 1 0 0। जस्ट टू शो यू द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि किस तरह मैट्रिसेस डाटा रिप्रेजेंट करता है और वो डाटा हम कितना आसान है हमारे लिए उस डाटा को कंप्यूटर लैंग्वेज में लेकर जाना। अब आप देखें ना, आपके स्कूल कॉलेजेस में अटेंडेंस का निजाम डिजिटल होता है कि नहीं होता? आपके स्कूल कॉलेजेस में अटेंडेंस का निजाम डिजिटल होता है। वो कोई टैब लेकर आएगा टीचर, उसमें यस यस नो नो करता जाएगा, वो डाटा जो है वो कंप्यूटर में मैट्रिक्स बन के उसमें चला जाएगा। मैंने एक लफ्ज बोलते बोलते रुक गया इस वजह से कि उस लफ्ज को समझने के लिए हमने ये काम किया। ये एग्जाम्पल देखी, इससे प्रीवियस एग्जाम्पल देखी, ठीक है। अब असल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो असल डेफिनेशन मैट्रिक्स की सिर्फ इतनी है, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स। ये अरे उसको कहते हैं जिसमें डाटा जमा करते हैं हम। अरे हम उसे कहते हैं जिसमें डाटा जमा करते हैं, डाटा लिखा जाता है। तो एक मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे है जिसमें आप डाटा को मल्टीपल रोज और कॉलम्स में लिखे जाते हैं। डायमेंशंस का मतलब रोज और कॉलम्स, ठीक है। अगला हिस्सा इस डेफिनेशन का देख लें। ईच एलिमेंट within a matrix is identified by its row and column position। जैसा कि अभी आपने क्या देखा, कोई भी एलिमेंट आपने चुनना था, फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल में से इसकी बात आप करना चाहते हैं, ये तीसरी रो है, दूसरा कॉलम है, तो इसको मैंने लिख दिया कि ये एंट्री थी तीसरे रो दूसरे कॉलम वाली। तीसरी रो दूसरा कॉलम बैकग्राउंड में किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? तीसरी रो दूसरा कॉलम अली की ट्यूसडे की अटेंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है। अब अरे फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स को देखें, जो पीछे डेफिनेशन में लफ्ज इस्तेमाल किया, अरे फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स को देखें। अरे फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के नाम से शुरू होता है, मैट्रिक्स की स्क्वायर ब्रैकेट्स एलिमेंट, ये जो आई और जे है
आई का काम रो नंबर्स को प्रेजेंट करना, जबकि जे का काम कॉलम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। ए आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन उसका ऑर्डर है, यानी कि एम जो है वो टोटल नंबर ऑफ रोज है और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है। जबकि ये ए आई जे इस एम क्रॉस एन वाले मैट्रिक्स में से एक एलिमेंट है। ये ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स में से एक एलिमेंट है। एक एग्जांपल देखते हैं इसी फॉर्मेट की। लेट्स से मैंने लिखा ए आई जे 3/3। अब ए आई जे 3/3, मुझे नहीं पता ए क्या है, ए कोई भी एलिमेंट है तो ए को ए ही रहने देते हैं। लेकिन ये जो आई जे है इसकी इंफॉर्मेशन मुझे ऑर्डर से पता चल गई। आई जे की इंफॉर्मेशन मुझे मैट्रिक्स के ऑर्डर से मिल रही है। क्या मतलब? 3/3 का मतलब इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। 3 रोज 3 कॉलम्स, कुल मिला के 9 एंट्रीज बन गई। वो आप ऑर्डर से भी सीख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद उस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स की तादाद को मल्टीप्लाई करके आती है। अब इसमें मैंने लिख दिया A11 A12। क्या मतलब? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या बन गया? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। रेहान मुझे बताइए ये क्या होगा? ये एलिमेंट क्या होगा? A14 ये एलिमेंट क्या होगा? इसकी रो सर क्या है? A1 नो, इसकी रो क्या 5 है? व्हाट इज द रो नंबर? सेकंड रो व्हाट इज द कॉलम नंबर? थर्ड सेकंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये बन गया A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह ये क्या होगा? शाबाश, जल्दी से। सर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थ्री ये वन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। स्क्रीन प्लीज। ये देखिए, तो अरे फॉर्मेट का मतलब है इस तरह से एंट्रीज जमा करते जाएं, लेकिन एंट्री के साथ उसका रो नंबर और कॉलम नंबर आपने लिख दिया। अब आपको पता चल रहा है कौन सी एंट्री किस जगह मौजूद है। ठीक है? अगर ये 4/3 होता तो नीचे एक रो मजीद ऐड हो जाती। अगर ये 4/3 होता, ये 3/3 था तो ऐसे रहा। और अगर ये 3/4 होता तो एक कॉलम मजीद ऐड हो जाता। उसमें भी एंट्रीज को आपने ऐसे ही लेबल करना था। ठीक है जी? अरे फॉर्मेट की एक और एग्जांपल देख लें। ये तो भी पैक करके लिखा ना मैट्रिक्स मैंने 3/3 का। अब एक मैट्रिक्स लामहदूद हद तक के 1 से लेकर m तक उसकी सारी एंट्रीज रोज की, और 1 से लेकर n तक सारी एंट्रीज कॉलम्स की। ठीक है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। कॉलम्स कितने थे हमारे पास? n। फर्स्ट रो n कॉलम। इसी तरह ये देखें, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो nth कॉलम। इसका कॉलम n था, n है, रो m है, m है। ठीक है जी? गॉट इट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टिल नाउ? अच्छा जी,
अब असल एसएलओ पे वापस आ जाएं। अभी तक हमने मैट्रिक्स की नीड देखी कि क्यों मैट्रिक्स की जरूरत महसूस हुई, मैट्रिक्स क्या है और कैसे काम करते हैं। अब इन्हीं मैट्रिसेस पे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं जो कि हमारा 15th एसएलओ है और सेकंड चैप्टर में फर्स्ट है। वैसे कुरिकुलम में ये 15th एसएलओ है। आज वक्त की मुनासबत से मैं सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखूंगा। एक एग्जाम्पल ऐड किया मैंने और रूल तो आप सब जानते हैं कि मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की सिर्फ एक ही कंडीशन है। टू मैट्रिसेस आर सुटेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इफ दे हैव सेम ऑर्डर। क्या मतलब? जैसा पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर हो वैसा ही अगर सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो फिर उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? एलिमेंट वाइज, यानी कि इसका पहला उसके पहले में से, इसका दूसरा उसके दूसरे में से। सेम पोजीशन एलिमेंट गेट एडेड इनटू सेम पोजीशन एलिमेंट और सेम पोजीशन एलिमेंट गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम पोजीशन एलिमेंट्स। जस्ट हैव अ क्विक ग्लांस ऑन दिस सोल्व्ड एग्जांपल। ये ऑलरेडी मैंने सोल्व की हुई है। ए एक मैट्रिक्स था, बी एक मैट्रिक्स था। सबसे पहले तो मैंने इनका ऑर्डर देखना है। ये भी 2/3, वो भी 2/3। इसका मतलब ये दोनों कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। ये भी 2/3, वो भी 2/3। दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इस पार्टिकुलर केस में हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। कैसे? 5 में से 8 माइनस होगा, -1 में से 1, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होगा। रिजल्ट आपके सामने। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं। एलिमेंट वाइज ऑन कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन। ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है? एलिमेंट वाइज ऑन कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन। ये 9th में भी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना देखा था। सिर्फ एक एग्जांपल से आपका सारा कंसेप्ट रिवाइज हो गया कि फर्स्ट गोज टू फर्स्ट, सेकंड सेकंड, ये वो। ठीक है, उम्मीद है आपको एडिशन समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ। स्केलर एक नंबर होता है, उस नंबर को हम स्केलर कहते हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? कि किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दे। मैट्रिक्स के साथ नंबर मल्टीप्लाई करना है, ना कि मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स। वो बाद में देखेंगे, वो कल देखेंगे। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक नंबर मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है। वो नंबर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी कोई नंबर पकड़ के किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर उस मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल देखें, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, स्केलर है k इज इक्वल टू 2। मैंने क्या फाइंड किया? के ए। कैसे फाइंड किया? ये सबके पास मल्टीप्लाई हो गया, सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट मेरे पास ये आ गया। ठीक है जी, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि वो नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। गॉट इट? वर्कशीट्स की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन बैंक की तरफ चलते हैं। वर्कशीट में बड़ा मजेदार काम है। वर्कशीट में रॉ डेटा मैंने दिया है आपको। इस रॉ डेटा को आपने मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। 5 एग्जांपल्स हैं, देखना है, उनका ऑर्डर भी लिखना है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने देखना है। पार्ट 3 आपने जरूर करना है वर्कशीट का। मेक अ 3x3 मैट्रिक्स, मेक अ 3x3 मैट्रिक्स फ्रॉम रियल वर्ल्ड सिचुएशन अराउंड यू एंड देन मेक अनदर, सॉरी ये 3/2 लिखा गया बॉयज एंड गर्ल्स, इसको ठीक कर लीजिएगा।
ये 3/2 लिखा गया है, आपने इसे 3/3 करना है। ठीक है, अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन से दो अदद 3/3 के मैट्रिसेस बनाने हैं और उन 3/3 के मैट्रिसेस को फिर ऐड करने हैं। सिचुएशन ऐसी हो, सिनेरियो ऐसा हो कि वो ऐड होने वाले हो, उसका फिजिकल मीनिंग भी हो, कोई मतलब भी हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आपके पास क्वेश्चंस हैं, कम्प्लेक्स एलिमेंट्स भी हैं, अयोटा वाले भी हैं, इसे जरूर परफॉर्म कीजिएगा। कल हम इसी एसएलओ को कवर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले हिस्से को, और एक्सरसाइज 2.1 में से मुश्किल सवाल हल करेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।